मित्रों, आज के समय में स्त्रियों के साथ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो दर्दनाक होने के साथ साथ समाज को शर्मनाक करने वाली होती हैं। इससे पीड़ित स्त्रियों के मन में ये प्रश्न अवश्य उठता होगा कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो मैं एक अबला स्त्री बनी। जिनके मन में भी ये सवाल आया है और वो अभी तक इस प्रश्न के उत्तर को खोज नहीं पाए हैं, तो उन्हें बता दें कि ये प्रश्न अस्वाभाविक नहीं है, बल्कि हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कर्मों के बारे में बताया गया है जो आपके स्त्री जन्म का कारण हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्हीं कर्मों के बारे में, तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, वैसे तो शास्त्र ये कहते हैं कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। ईश्वर ने तो जीवों की उत्पत्ति के समय सिर्फ 2 ही प्रजातियों को बनाया है, जिनमें से एक नर है और दूसरी मादा। वो भी केवल मनुष्य के उस भौतिक शरीर का लिंग है जो कि नश्वर है, न कि आत्मा का। जिसका मतलब साफ है कि कोई मनुष्य चाहे जिस रूप में भी जन्म ले, उसकी आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद यदि आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से कर्म हैं जो आपके भौतिक शरीर का निर्धारण करते हैं, तो आपको बता दें, गरुड़ पुराण धरती पर स्त्री के रूप में जन्म के पीछे 2 कारणों को बताता है, जिनमें से पहले के अनुसार व्यक्ति अपना स्वभाव जिस प्रकार का बनाता है उसका अगला जन्म उसी के अनुरूप होता है। उदाहरण के रूप में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि यदि आप अपना स्वभाव किसी पशु की भांति बना लें, जैसे वो भोजन करता हो वैसे ही आप स्वयं भी भोजन करें। इतना ही नहीं, पशुओं की भांति यदि आप अपना जीवन यापन सिर्फ पृथ्वी पर इधर उधर विचरण करके कर रहे हैं, आपके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है जिसे पूरा करने के लिए आप मेहनत करें, तो निश्चित रूप से आपका अगला जन्म एक पशु के रूप में होने वाला है। ठीक उसी तरह यदि इस जन्म में आपने अपना आचरण एक स्त्री जैसा कर लिया है, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप भी अपनी इंद्रियों को स्त्री के जैसा ही बना लेते हैं, हमारा मन हमारी इंद्रियां वही करना चाहती हैं जो एक स्त्री करती है, तो निश्चित रूप से आपका अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होने वाला है। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको स्त्री के रूप में जन्म लेने के पीछे का एक कारण तो अच्छे से समझ आ गया होगा। इसीलिए यदि आप इस जन्म में एक स्त्री का जन्म लेकर पैदा हुए हैं और अगले जन्म में एक स्त्री का जन्म नहीं लेना चाहते, तो अपने आचरण पर ध्यान दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे ही एक और कारण की, जिसे गरुड़ पुराण में स्त्री के जन्म का कारक माना गया है। बताया गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य की आसक्ति जिस ओर होती है, उसी आसक्ति के आधार पर उसके अगले जन्म का निर्धारण भी होता है। मान लीजिए अगर आप मृत्यु के समय किसी स्त्री को याद कर रहे हैं और याद करते करते ही प्राणों को त्याग देते हैं, तो ये जान लें कि अब आपका अगला जन्म एक स्त्री के रूप में ही होने वाला है। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में ये बात स्पष्टता से लिखी गई है कि मृत्यु के समय हमारे द्वारा सोची गई बात बहुत ही महत्वपूर्ण, अर्थात जिन आसक्तियों को लेकर हम प्राणों का त्याग करते हैं, अगले जन्म में हम उन्हीं आसक्तियों को भोगने के लिए आते हैं। इसीलिए मरते वक्त यदि हमारी आसक्ति स्त्री में बनी रह जाए, तो बता दें कि आपका अगला जन्म एक स्त्री के रूप में ही होने वाला है। यानी कि मृत्यु के समय आपकी सोची गई चीज आपके अगले जन्म का निर्धारण भी करती है। इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु के अंतिम क्षणों में हमारे विचारों को नियंत्रित रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक क्षण भर के लिए आया आपका ये विचार आपके जीवन के कई अच्छे कृत्यों को खत्म कर सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताए दोनों कारणों को तो हम आपके सामने रख चुके हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी एक और धर्म ग्रंथ ऐसा है जो स्त्री के जन्म से जुड़ी इस पहेली को सुलझाता है। जी हाँ, हम यहाँ महाभारत में दिए गए भगवान कृष्ण द्वारा उन उपदेशों की बात कर रहे हैं जो स्त्री के जन्म से जुड़े कर्मों की विवेचना करते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण ने बताया है कि अगले जन्म में यदि आप एक स्त्री के रूप में जन्म ले रहे हैं, तो उसका एक कारण ये है कि आप या तो इस जीवन में या फिर पूर्व जन्म में एक ऐसे मनुष्य रहे हैं जिन्होंने किसी स्त्री को परेशान किया है या फिर उसे अपार पीड़ा और कष्ट दिए हैं। इसके अलावा यदि आप एक ऐसे मनुष्य रहे हो जिसने अपनी पत्नी के सम्मान को रौंद कर
उसके साथ अन्याय और उत्पीड़न किया हो, तो ऐसे पुरुषों को भी अगले जन्म में एक स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ता है और उन्हें सभी चीजों को भोगना पड़ता है जिसे उसकी पत्नी ने अनुभव किया था। तो मित्रों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा कुछ भी करने से पहले एक बार सोचना जरूरी है। मित्रों, ये तो बात रही स्त्री के रूप में जन्म लेने की, किंतु क्या आप जानते हैं कि जीवात्मा का अगला जन्म किस योनि में होगा? इस बात का निर्धारण करने वाले कुछ कर्मों का वर्णन पहले से ही गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार स्त्री की हत्या करने वाला और गर्भपात कराने वाला पुल्लिंग होकर रोगी होता है। साथ ही कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी और इस पाप का भागीदार पापी चांडाल योनि प्राप्त करता है। साथ ही गाय को मारने वाला लूला लंगड़ा पैदा होता है, तो झूठ बोलने वाला अगले जन्म में हकलाकर बोलता है। यही नहीं, इस झूठ को सुनने वाले को भी अगले जन्म में एक बहरे के रूप में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। मित्रों, आपको बता दे, गरुड़ पुराण में ये तक बताया गया है कि माता पिता, गुरु से द्वेष करने वाले तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाले लोग ही हैं जो हजारों जन्मों तक गर्भ में या फिर योनियों में नष्ट होते रहते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी को यह समझने की आवश्यकता है कि उसके कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, और उसे हर एक कर्म का हिसाब देना ही पड़ता है। क्योंकि कर्मों के संदर्भ में तो हमारे धर्म ग्रंथों ने भी कहा है, सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताए गए कर्म और उनसे प्राप्त होने वाली योनियों की सूची अभी खत्म नहीं हुई है, किंतु यदि आप ऐसे सभी कर्मों से प्राप्त होने वाली योनियों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। ऐसे सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ, और सभी तरह की धार्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए जाएं shop.thedivinetales.com पर। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।